दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रावण, वो लंकेश जिसे भगवान श्री राम ने स्वयं परास्त किया था, क्या वाकई पूरी तरह खत्म हो गया या फिर वो आज भी कहीं जिंदा है? क्योंकि हाल ही में श्रीलंका में कुछ ऐसे रहस्यमय प्रमाण मिले हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। क्या सचमुच रावण का शरीर अब भी वहीं सुरक्षित है? क्या त्रेता युग का ये रहस्य अब खुलने वाला है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री एरिया के एक और रोमांचक एपिसोड में। अगर आप भी इतिहास और रहस्यों की गहराइयों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं रावण अमर रहस्य की असली कहानी। श्रीलंका की धरती आज भी रावण की रहस्यमयी गाथाओं को संजोए हुए है। कहा जाता है कि जिस समय भगवान श्री राम और लंकापति रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ, उस युद्ध ने पूरी सृष्टि को हिला दिया था। अंततः जब रावण का वध हुआ तो श्री राम ने उसके शरीर को उसके भाई विभीषण के हवाले कर दिया ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसके रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। कुछ कथाओं के अनुसार रावण का दाह संस्कार कभी पूरा हुआ ही नहीं। उसके शरीर को लंका के एक गुप्त पर्वत के गर्भ में सुरक्षित रखा गया, जहां आज भी उसका जीवन शक्ति तत्व विद्यमान है। कई शोधकर्ता और स्थानीय लोग दावा करते हैं कि लंका के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी गुफाएं हैं जहां से रहस्यमयी ध्वनियां और ऊर्जा तरंगे महसूस होती हैं, जिन्हें रावण की चेतना कहा जाता है। स्थानीय किंवदंती तो ये भी कहती है कि रावण योग बल से मृत्यु पर विजय पाने की साधना में था। उसकी आत्मा आज भी उसी अधूरी साधना में लीन है और समय आने पर वो फिर से जागृत होगा। लोगों का मानना है रावण मरा नहीं, बस सो रहा है, और जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तब वो फिर प्रकट होगा, उसी लंका से जहां उसकी गूंज आज भी हवाओं में सुनाई देती है। क्या ये केवल मिथक है या इतिहास की कोई भूली हुई सच्चाई? ये सवाल आज भी श्रीलंका की धरती पर गूंजता है। क्या रावण वास्तव में मर चुका है या वो अब भी जीवित है, हमारी ही दुनिया में कहीं? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस रहस्य की गहराइयों में उतरने का सफर। बताया जाता है कि श्रीलंका के नेशनल रामायण रिसर्च बोर्ड और हेरिटेज टूरिज्म विभाग ने हाल ही में एक संयुक्त अध्ययन किया है, जिसमें उन्हें रामायण काल से जुड़ी 50 से भी अधिक ऐतिहासिक जगहें मिली हैं। इन्हीं स्थानों में से एक ऐसा भी है जो अब तक का सबसे रहस्यमय स्थल माना जा रहा है, रावण की गुफा। ये गुफा रैगला के घने जंगलों के बीच स्थित एक ऊंचे पर्वत के अंदर छिपी है। कहा जाता है ये वही जगह है जहां लंकाधिपति रावण भगवान शिव की साधना किया करते थे। कई लोक कथाओं में इसका उल्लेख है कि रावण ने अपने अंतिम समय तक यहीं ध्यान लगाया था, और कुछ मान्यताओं के अनुसार इस गुफा की गहराइयों में आज भी उसका शरीर या अवशेष रहस्यमय रूप से सुरक्षित हैं। विज्ञान और अध्यात्म के इस संगम ने शोधकर्ताओं को भी हैरान कर रखा है, क्योंकि इस गुफा के आसपास अब भी एक अजीब सी चुंबकीय तरंगे महसूस की जाती हैं, जो मानो किसी अलौकिक शक्ति का प्रमाण देती हैं। श्रीलंका की रैगला पहाड़ियों के बीच स्थित ये गुफा समुद्र तल से करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर बनी बताई जाती है। कहा जाता है कि इसी गुफा के भीतर एक विशाल 17 फुट लंबा ताबूत मौजूद है, जिसमें रावण का ममीकृत शरीर सुरक्षित रखा गया है। लेकिन यह इलाका इतना घना और खतरनाक है कि अब तक कोई भी व्यक्ति इस गुफा के अंदर तक नहीं पहुंच सका। चारों ओर फैले घने जंगल, फिसलन भरी चट्टानें और जंगली जानवर मानो इस जगह की रक्षा करते हों। किंवदंती है कि जब रावण का वध हुआ तो भगवान श्री राम ने उसके शरीर को उसके भाई विभीषण को सौंप दिया था। विभीषण को लंका का राज्य संभालने की जिम्मेदारी भी दी गई थी, लेकिन राजकार्य और शासन के बोझ में उसने रावण के अंतिम संस्कार को टाल दिया। कहा जाता है कि उसी समय रावण के वंशजों और राक्षसी कुल के लोगों ने रावण के शरीर को गुप्त रूप से पहाड़ों के उस प्राचीन स्थल तक पहुंचाया, वही गुफा जहां रावण कभी भगवान शिव की आराधना किया करता था। कहा जाता है कि रावण के मारे जाने के बाद उसके अनुयायियों ने उसे पुनर्जीवित करने की असंख्य कोशिशें की। वे गूढ़ मंत्रों
यज्ञों और तंत्र साधनाओं के सहारे रावण को वापस जीवन देने का प्रयास करते रहे, परंतु हर प्रयास विफल रहा। अंततः उन्होंने एक आखिरी उपाय निकाला, रावण के शरीर को ममी के रूप में संरक्षित करना। उनका विश्वास था कि यदि शरीर सुरक्षित रहा तो किसी आने वाले युग में रावण पुनः जीवित हो सकता है। जिस विशाल ताबूत में रावण का शरीर रखा गया है, उस पर एक दुर्लभ धातु और औषधीय जड़ी बूटियों से बना रहस्यमयी लेप चढ़ाया गया था। माना जाता है कि उसी चमत्कारी लेप के कारण ये ताबूत हजारों वर्षों बाद भी बिल्कुल सुरक्षित है। ये ताबूत आकार में भी असाधारण बताया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 18 फीट और चौड़ाई करीब 5 फीट है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस ताबूत के ठीक नीचे रावण का छिपा हुआ स्वर्ण भंडार दबा है, जिसमें प्राचीन काल के अनमोल रत्न और मायावी ग्रंथ रखे गए थे। हिंदू ग्रंथों में रावण को त्रेता युग का सबसे बलशाली और विद्वान राजा बताया गया है। वो वेद, संगीत, आयुर्वेद और तंत्र विद्या का ज्ञाता था, लेकिन उसी के साथ उसमें अहंकार की ज्वाला भी प्रबल थी। इसी घमंड के प्रभाव में उसने भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण किया, जिससे उसकी पतन यात्रा शुरू हुई। जब तमाम प्रयासों के बाद भी रावण ने प्रभु श्री राम की चेतावनी को अनसुना किया, तब लंका की भूमि पर इतिहास का सबसे भीषण युद्ध हुआ। रावण के पास उस समय एक अजेय और विशाल सेना थी, जो उसकी शक्ति और साम्राज्य का प्रतीक मानी जाती थी। परंतु कहते हैं, जब किसी के भीतर अहंकार का वास हो जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है, और यही रावण के साथ भी हुआ। श्रीलंका की भूमि पर आज भी ऐसे पुरातात्विक चिन्ह मिलते हैं जो रावण काल की घटनाओं की पुष्टि करते हैं। जिस स्थान पर रावण ने माता सीता को बंदी बनाकर रखा था, उसके पास एक प्राचीन झरना है, जिसके आसपास की चट्टानों पर आज भी हनुमान जी के चरण चिन्हों के निशान दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुंचे थे तो उन्होंने इसी झरने के पास विश्राम किया था। इसके अतिरिक्त श्रीलंका में एक रहस्यमयी गुफा भी है, जिसे रावण एस्केप केव या रावण एला कहा जाता है। श्रीलंका के सुंदर लेकिन रहस्यमय क्षेत्र एला में स्थित ये गुफा, जिसे आज हम रावण एला केव के नाम से जानते हैं, इतिहास और पौराणिक रहस्यों से भरी हुई है। कहा जाता है कि रावण ने अपने जीवन के कुछ वर्ष यहीं पर गूढ़ साधनाओं और युद्ध रणनीतियों में बिताए थे। ये स्थान समुद्र तल से लगभग 1370 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और वहां तक पहुंचना आज भी एक मुश्किल सफर माना जाता है। गुफा तक पहुंचने वाला रास्ता बेहद खड़ी पहाड़ियों और घने जंगलों से होकर गुजरता है। पुराने समय में बनाई गई सीढ़ियां अब टूट फूट चुकी हैं, जिससे ये यात्रा और भी चुनौतीपूर्ण बन जाती है। कहा जाता है कि रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था, जो इसी क्षेत्र के काफी करीब स्थित है। रावण की यह गुफा अब भी रहस्य से घिरी हुई है। पास ही एक सुंदर लेकिन डरावना झरना बहता है, जिसे लोग रावण फॉल्स के नाम से जानते हैं। श्रीलंका में एक रहस्यमयी स्थान है, जिसे रावण गोरा कहा जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में असंख्य गुफाएं और भूमिगत सुरंगें हैं, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये सुरंगें रावण के गुप्त मार्गों का हिस्सा थीं, जिनसे वो अपने राज्य के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता था। कुछ कथाओं के अनुसार इन सुरंगों में से कुछ रास्ते हिंद महासागर के नीचे से होते हुए दूर दक्षिण अफ्रीका तक पहुंचते हैं, जहां रावण ने अपना अनमोल खजाना और गूढ़ शास्त्र छिपा रखे थे। कुछ प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि इन गुफाओं का एक हिस्सा पाताल लोक तक जाता है, जहां अहिरावण, पाताल के राजा और रावण के सहयोगी का निवास था। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए आज भी रावण का अस्तित्व और उसका शरीर रहस्य बना हुआ है। श्रीलंका के रामायण रिसर्च संस्थान के अनुसार रावण का ममीकृत शरीर अब भी सुरक्षित हो सकता है, जो रैगला के जंगलों की किसी गुफा में छिपा हुआ है। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा,
तब कली पुरुष रावण को पुनर्जीवित कर सकता है और उस समय भगवान विष्णु का कल्कि अवतार पृथ्वी पर प्रकट होकर इस अंधकार से युद्ध करेंगे। क्या वाकई ऐसा समय आने वाला है? क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? आपका क्या मानना है? क्या रावण फिर से जीवित हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।